अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हावर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोविड-19 का सर्टिफिकेट ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट से किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। कोविड-19 का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपका जो है वो आईडी कार्ड है, आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एक अदद एटीएम कार्ड। आपके पास एक अदद एटीएम कार्ड का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड-19 का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी हुई है। तो आपको वो 100 रुपये फ़ीस जो है वो अपने एटीएम कार्ड से अदा करना पड़ेगी। तो इसके बाद आप अपना कोविड-19 का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए जो आपने सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने गूगल को ओपन करना है और गूगल में आपने सर्च करना है nims.nadra। और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आपके पास आएगी, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके पास नादरा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर ये जो कोरोना का सर्टिफिकेट वाली जो मेन्यू है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर आपने फर्स्ट बॉक्स में अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है और इसके बाद इससे नीचे वाले बॉक्स में जो सेकंड बॉक्स है उसमें आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपका आईडी कार्ड इशू हुआ था। मतलब कि अगर आपका आईडी कार्ड न्यू है और आपका पुराना आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है, तो जो आपके पास न्यू आईडी कार्ड है आपने उसकी जो डेट ऑफ इशू है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे जनाब कैप्चा है, यहाँ पर आपने दोनों डिजिट्स को प्लस करके जो टोटल होगा वो आपने सामने लिख देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जी 8 + 6 यह बन गया 14। तो आपने भी इसी तरह से कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपने नीचे तस्दीक करने वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा वहाँ पर आपको जो आपने वैक्सीन लगवाई है उसकी मुकम्मल तफसीलात दिखाई जाएंगी कि आपने किस डेट को वैक्सीन लगवाई, कौन सी डेट को वैक्सीन लगवाई, कौन सी आपने वैक्सीन लगवाई और कौन से सेंटर में जाके आपने वैक्सीन लगवाई थी। तो आपने उनको एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर सब डिटेल जो भी आपको डिटेल यहाँ पर दिखाई जा रही हैं वो ठीक हैं, वो दुरुस्त हैं, तो आपने उसके बाद तस्दीक करने वाला जो बटन है नीचे आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपने कुछ तफसीलात देनी है। फर्स्ट पे आपको आपका आईडी कार्ड लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद नीचे आपने अपना एग्जैक्ट नाम लिखना है। आपने सेम एग्जैक्ट नेम आपने यहाँ पर लिखना है जो आपके पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है और जो आपके आईडी कार्ड पर भी है। आपने सेम वर्ड टू वर्ड वही यहाँ पर लिखना है। आपने स्पेलिंग वगैरह को भी डबल चेक कर लेना है। उसके बाद जी नीचे पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो लिख देना है। लेकिन अगर आप इसको हाली भी रखना चाहें तो आप इसको हाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जिनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फिल करें, चाहें तो इसको हाली छोड़ दें। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, लाइक आप दुबई, सऊदीया या किसी भी और कंट्री में रहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि आप जब भी सऊदीया वापस जाएंगे तो आपका पासपोर्ट का नंबर आपके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी नीचे कौमियत है, कौमियत में आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और उसके बाद तस्दीक करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जी नेक्स्ट पेज पर आपको दो पेमेंट मेथड्स मिलेंगे। आपने सिंपल यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जारी रखने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जी जो नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन होगा, यहाँ पर हमने नीचे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन वाली लाइन है उसके पीछे हमने एक टिक मार्क करना है। मतलब कि हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। इससे ये होगा कि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह है कि हम जो इनको 100 रुपीज़ जो 100 रुपये इनको हम पेमेंट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि वो हमको रिफंड नहीं होगी। तो हमने सिंपल इसको एक्सेप्ट करना है और इसको एक्सेप्ट करने के बाद हमने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम स्टेप 2 में चले जाएंगे और स्टेप 2 में हमने पेमेंट की डिटेल यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर हमने पेमेंट की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले बॉक्स में हमने यहाँ पर अपना जो है कार्ड का जो नंबर है, एटीएम कार्ड का 16 डिजिट्स नंबर जो होता है वो हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जी हमने CVC कोड जो सिक्योरिटी कोड है
वो हमने यहाँ पर दूसरे बॉक्स में लिखना है। CVC कोड बेसिकली जो मोस्टली कार्ड्स होते हैं उनकी बैक साइड पर होता है और ये 3 डिजिट्स का होता है। वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है और वो कोड आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। इससे ये होता है कि आपके जो अकाउंट में बैलेंस वगैरह है वो लोग चोरी कर सकते हैं। तो वो कोड वगैरह आपने या अपने ATM की डिटेल आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। उसके बाद जी नीचे आपने अपने ATM की जो एक्सपायरी मंथ और ईयर है उसको सिलेक्ट कर देना है। सबसे पहले मंथ को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट बॉक्स में आपने जो एक्सपायरी लिखा हुआ है आपके ATM कार्ड पे आपने एक्सपायरी ईयर को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, ईमेल, कंट्री वगैरह ये सब डिटेल आपने यहाँ पर मुकम्मल एग्जैक्ट जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपका जो ATM कार्ड है वो जिस कंट्री का है, लाइक आप UAE में रह रहे हैं, दुबई में रहते हैं, तो आपका जो ATM कार्ड है वो दुबई का है तो आपने कंट्री में भी UAE को ही सिलेक्ट करना है, आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करना। मतलब कि जिस कंट्री का आपके पास ATM कार्ड है आपने उसी कंट्री को ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो ATM पर आपका नाम वगैरह लिखा हुआ है आपने सेम वही नाम इस डिटेल में भी एंटर करना है। ये सब डिटेल फिल करके कंफर्म एंड पे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके Gmail पर या आपके मोबाइल पर एक OTP कोड आएगा। OTP कोड आपके उस मोबाइल पर या ईमेल पर आएगा जो आपके बैंक के साथ लिंक हुआ है। आपने सिंपल उस OTP कोड को टाइप करना है और अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जी आप स्टेप 3 में चले जाएंगे। स्टेप 3 का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट की रसीद को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ना भी डाउनलोड करना चाहें तो ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू वाला बटन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वहां पर आप अगेन अगर अपना पासवर्ड नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखना चाहें तो कोई इश्यू नहीं। आपने सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने अंदराज करें वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जी नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं ऑप्शन इस तरह से आपके सामने भी आ जाएगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। आपने भी सिंपल इस पर क्लिक करना है और आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं कि आपका सर्टिफिकेट आपको किस तरह का नजर आएगा। जी ये मैंने सर्टिफिकेट को ओपन किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जिस बंदे का भी सर्टिफिकेट होगा उसके पास उसकी ID कार्ड की मुकम्मल यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो होगी, बंदे का नाम शो होगा, बंदे की फोटो भी शो होगी। इसके अलावा बंदे ने जो वैक्सीन लगवाई, किस डेट को वैक्सीन लगवाई, कौन सी वैक्सीन लगवाई, वो सब कुछ भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।